Next question, question number 8. X square plus y square minus 8x plus 10y minus 12 is equal to 0. This is the equation of circle. अगर आपने ये चेक करना है कि ये सर्कल की इक्वेशन कैसे है, अगर इक्वेशन गिवन है और आपसे पूछा जाए ये सर्कल है या नहीं है, तो सिर्फ आपने इतना सा देखना है कि दोनों की पावर 2 होनी चाहिए. x की पावर भी 2, y की पावर भी 2. जैसे लाइन के अंदर हमने पढ़ा था x और y दोनों लीनियर होने चाहिए, यहाँ पे दोनों क्वाड्रेटिक होने चाहिए. चाहे ये चीजें हो या ना हो, सिर्फ ये है कि x की पावर भी 2, x भी क्वाड्रेटिक में होना चाहिए, y भी क्वाड्रेटिक में होना चाहिए, दोनों की पावर 2 होनी चाहिए, पहली चीज. दूसरी चीज, दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए. अगर दोनों की पावर 2 है और कोफिशिएंट डिफरेंट है तो वो इलिप्स होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन अगर दोनों की पावर 2 है और सेम कोफिशिएंट है तो वो किसकी इक्वेशन कहलाती है? सर्कल की. अब ये क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन अगेन वही, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस. तो हम इसके लिए होल स्क्वायर बनाए, वो भी एक चीज है. नहीं तो हम सीधा सीधा दूसरी वाली इक्वेशन से हम कंपैरिजन कर लेंगे. हमने कंपैरिजन किसके साथ किया? जी वाली से. कंपैरिजन विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0. इससे हम कंपैरिजन करेंगे. x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो 2g के इक्वल होगा विद साइन. x का कोफिशिएंट कितना है? -8. तो 2g की वैल्यू कितनी आ गई? -8. और 2f की वैल्यू हो गई 10 और c की वैल्यू हो गई -12. तो सेंटर के कोऑर्डिनेट g की वैल्यू कितनी आई? -4. f की वैल्यू आ गई 5. अब हम रेडियस निकालते हैं. रेडियस का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो रेडियस की वैल्यू कितनी आई? अंडर रूट जी स्क्वायर 16 प्लस 25 प्लस 12 कितना बना? 41 प्लस 12 इज अंडर रूट 53. तो उसने हमसे दो चीजें पूछी थी. एक पूछा सेंटर के कोऑर्डिनेट, सेंटर की कोऑर्डिनेट -4 एंड 5 एंड रेडियस हमारे पास हो गई अंडर रूट 53. ये हमारा आंसर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन वही है, सेंटर एंड रेडियस. अब यहां देखें, दोनों की पावर 2 है और विद सेम कोफिशिएंट है, विद सेम कोफिशिएंट. तो जब हमें इसके सेंटर और रेडियस निकालने हैं तो हम डायरेक्ट नहीं निकालने शुरू करेंगे कि x का जो भी कोफिशिएंट है वो 2g के इक्वल. सबसे पहले इनका कोफिशिएंट 1 बनाएंगे. तो हमने क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2 से सारी इक्वेशन को डिवाइड किया तो क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस हाफ एक्स इज इक्वल टू 0. तो हमारे कोफिशिएंट अब कितने? अब हम कंपैरिजन किससे करेंगे? फिर हम इसी के साथ कंपैरिजन करेंगे. कंपैरिजन हम फिर जी वाली के साथ ही करेंगे. कंपैरिजन विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. तो 2g की वैल्यू कितनी हो गई? -12. g की वैल्यू कितनी हो गई? -1/4. और 2f की वैल्यू हो गई 0. तो f की वैल्यू आ गई 0. और c की वैल्यू कितनी है? c भी 0. c का मतलब कांस्टेंट. अब रेडियस निकालते हैं. रेडियस का फॉर्मूला वही, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. दिस इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर का मतलब 1/16, एफ की वैल्यू भी 0, सी की वैल्यू भी 0. तो रेडियस कितना हो गया? 1/4. सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास. -1/4 के बजाय हो जाएंगे +1/4, क्योंकि सेंटर क्या होता है, मैं यहाँ भी लिख लेगी, सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं -g एंड -f. तो यहाँ पे आएगा -4 एंड -5. इसी तरह से यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट आएंगे 1/4 एंड 0 और रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 1/4, क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं -g एंड -f. इसलिए g की वैल्यू -4 थी तो सेंटर के कोऑर्डिनेट 4 और -5 आएंगे. इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी सेंटर के कोऑर्डिनेट 1/4 और 0 होंगे और रेडियस हमारे पास आ गई 1/4.
क्वेश्चन के अंदर बस इतना ख्याल करना कि कोफिशिएंट हमने 1 बनाने हैं। आपको आगे ये क्लियर होनी चाहिए जब सारी फिगर पढ़ लोगे कि ये पता हो कि ये किसकी इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। सर्कल के हमें दे रखे हैं पॉइंट, सर्कल जहां से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 1, पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 1 and 6 5, and whose center is on the line, and whose center is on the line। क्या इक्वेशन है? 4x plus y is equal to 60। ये है हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को मतलब समझते हैं। एक सर्कल जो हमारा इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब एक सर्कल है, जिस सर्कल के ऊपर ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर कहीं 4 1 पॉइंट है, कहीं 6 and 5 पॉइंट है, और सेंटर लाई ऑन द लाइन, जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। 4x plus y is equal to 60। हमने मान लिया कि सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -g and -f। जो हमारी इक्वेशन थी उसमें 3 वैल्यू कांस्टेंट में है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, g, f और c की। तो हम यहाँ पे 3 इक्वेशन बनाएंगे। पहले हम इक्वेशन लिख लें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले कहां से पास हो रहा है, 4 1 पॉइंट से, तो कितना होगा, 16 प्लस 1 प्लस 8g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बनी, 8g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -17, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, हमारा सर्कल जो है वो 6 5 से भी पास हो रहा है, तो क्या बनेगा, 36 प्लस 25 प्लस 12g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बनी, 12g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू -61। दूसरा उसने कहा सेंटर जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। अगर सेंटर लाइन के ऊपर लाई करता है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट जो है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, -g एंड -f। तो थर्ड क्या बनी, -4g -f इज इक्वल टू 60, थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशन बन गई, 3 ही वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, c को हटा देते हैं, क्योंकि c का कोफिशिएंट 1 होता है हमेशा। तो हम सबसे पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे जिससे कि c खत्म हो जाए, फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो कितना आएगा, -4g -10f इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 61 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 44। ये हमारे पास बना, जो हमने सब्ट्रैक्ट किया ये चीज आ गई, -4g -10 8f, सॉरी ये 8f आएगा, -8f इज इक्वल टू 44। ये हो गया 61 में पॉजिटिव हो जाएगा, अगर हम 4 से डिवाइड कर दें और साइन ठीक कर ले तो ये कितना हो जाएगा, g प्लस 2f इज इक्वल टू -11। एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो हम क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसके साथ ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना बनेगा, -8g प्लस 2f इज इक्वल टू 32। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को 4 + 5 कर दें, 4 + 5 तो कितना आंसर आएगा, 2f से 2f कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आया -7g इज इक्वल टू 32 - 21 हो जाएगा, तो ये हो गया 21। तो g की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास,
जी की वैल्यू आ गई है बस -3। जी की वैल्यू -3 है तो हम यहां से एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम 4th टू एफ इज इक्वल टू -11 जी, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा -8। एफ की वैल्यू हो गई हमारे पास -4। जी की वैल्यू भी आ गई, एफ की वैल्यू भी आ गई -4। अब हम चेक करें सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख लें तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाती है, फर्स्ट ही रख लें, फ्रॉम फर्स्ट सी की वैल्यू आ गई 15। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x² + y² 2gx, जी की वैल्यू -6x -8y + 15 इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर्कल के अंदर हमारे पास यही ख्याल रखना कि अगर हमें इक्वेशन निकालनी है तो हमारी 3 चीज बननी चाहिए, उसके बाद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने 3 इक्वेशन बना ली। सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रहा था, पास होने का मतलब वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और दूसरा सेंटर लाई ऑन द लाइन, इसका मतलब सेंटर इस लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर है तो लाइन की इक्वेशन को सेंटर के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। बस गिवन कुछ और होगा। whose radius is 5, whose radius is 5, r is equal to 5, and center lie on x-axis, and center lie on x-axis, साथ ही साथ and passes through the point 2, 3, and passes through the point 2, 3। अब बनाते हैं वही चीज, 3 हमारे पास है। एक सर्कल की इक्वेशन जिसकी रेडियस 5 है, तो एक इक्वेशन रेडियस से बनेगी। सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है? सेंटर के अंदर जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। तो और थर्ड चीज एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 3। तो सबसे पहली चीज तो हम इसके हिसाब से बना ले। चलिए फिगर भी अगर बना के देखें तो ऐसे कुछ फिगर बन जाएगी। सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस, अब हमें नहीं पता कि ये हो गया, ऐसा तो लिखा नहीं कि ओरिजिन को टच कर रहा है, तो हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए h and 0 या -g and 0, जो भी आप लेना चाहते हो। रेडियस गिवन है, दिस इज इक्वल टू 5 और ये पॉइंट कहाँ है 2, 3। ठीक, तो अब हम इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। रेडियस गिवन है इसलिए मैं वही फॉर्म लगा रही हूं। हमारे पास क्या चीज बनी, x - h का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। पहले तो हमारा फॉर्मूला ही ये बना क्योंकि वो 0 हो गया। अब वैल्यू रखनी शुरू करें। 2, 3 से पास हो रहा है, इसका मतलब 2 - h का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब 25। कितना बना 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 9 इज इक्वल टू 25। h स्क्वायर माइनस 4h, ये हो गया 16, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। ये हमारे पास कितने हो गए फैक्टर, ये हुआ 13 में से ये आया हमारे पास 12। h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 इज इक्वल टू 0, फैक्टर हो जाएंगे 6 and 2, h माइनस 6 एंड ये हो गया h प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू कितनी होगी 6 and -2। तो इक्वेशन कितनी आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये हमारे पास बना x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक इक्वेशन तो ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बनी। तो 2 सर्कल की इक्वेशन हमारे पास आ गई, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। क्योंकि हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट 2 हैं, एक 6 और 0, एक -2 और 0, मतलब सर्कल हमारा यहां भी कहीं होगा सेंटर और वो इस तरह से पास हो रहा होगा।